इच्छा शक्ति तो मेरे शरीर के अंदर समा गई। अब मात्र 2 शक्तियां रह गई हैं। अगर दोनों शक्तियां समा गई तो मैं अमर हो जाऊंगा, कोई नहीं मार पाएगा। क्रिया शक्ति के आने का वक्त हो गया। वो शक्ति मुझ में समा जानी चाहिए। आओ आओ आओ। क्रिया शक्ति मेरे अंदर समा गई है, यानी केवल एक शक्ति बची है, अमरत्व शक्ति। मैं अमर हो जाऊंगा, नागमणि मेरी हो जाएगी। मुझसे नागमणि छीनने का साहस कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मुझसे टकराना होगा। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मौत मुझे कभी छू नहीं पाएगी। मैं चिरंजीवी हो जाऊंगा। आओ 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 मेरे पास। नागमणि शक्ति मेरे अंदर समा गई, लेकिन उसके बाद वो मेरे शरीर से बाहर कैसे आई? मतलब इसने मुझे धुतकार दिया। क्यों धुतकारा इसने? अमरत्व शक्ति को मैं खो नहीं सकता, उसे हासिल करके रहूंगा।
हाँ, आज तुझे मेरे शरीर में किसी भी कीमत पर समाना ही होगा। हाँ। क्या हुआ मालिक? क्या है वो? अरे वही तो है अमृतत्व शक्ति। वो कहाँ जा रही है? क्या पता, उसने दुत्कार दिया मुझे। देखना चाहता हूँ कि वो शक्ति किसके शरीर में समाती है। आओ मेरे साथ। मालिक, शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही, दूर निकल गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो कैसे सकता है। नागमणि की शक्ति। हे महादेव, नागमणि की शक्ति यहाँ आकर क्यों रुक गई है? वो मेरे आदिशेष के अंदर क्यों नहीं समा रही है? अब और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी? अब और कौन सी पूजा सेवा रह गई है मुझसे? आज अगर मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ इसलिए ताकि मेरा आदिशेष मुझे मिल जाए। मेरे विश्वास को मत तोड़िए महादेव, मेरी सांसों को रुकने मत दीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कृपा करके मुझे मेरे आदिशेष से मिलवा दीजिए। मिलवा दीजिए मुझे मेरे आदिशेष से। हे महादेव, ये क्या है? ये शक्ति तो त्रिविक्रम को लांघ कर जा रही है। मतलब त्रिविक्रम मेरा आदिशेष नहीं है तो फिर कौन है? आखिर कौन है मेरा आदिशेष? हे परमेश्वर, त्रिशूल? त्रिशूल है? क्या कह रहे हो दिग्विजय? परिहास मत करो दिग्विजय। ऐसा क्यों करूंगा? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऐसे कैसे हो गया? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सावधान रहना। फिर भी अगर नागमणि की शक्ति तुमसे छूट गई, इसका क्या मतलब है? मैं तो बिल्कुल सावधान था, सब मेरे मन मुताबिक हो रहा था। नागमणि की दोनों शक्तियां मेरे अंदर समा गईं। मैंने सोचा तीसरी भी समा जाएगी, लेकिन वो मुझसे दूर चली गई। है? मेरा दिया हुआ काश्मोर कहाँ है? क्या तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया? क्या वो नागमणि शक्ति को अपने ओर नहीं खींच पाया? मैंने करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। ऐसे कैसे हो गया? नागमणि की शक्ति हमारे हाथ से निकल गई। बाबा, जैसा मालिक कह रहे हैं, दो शक्तियां हमारे पास आ गई हैं, सिर्फ एक शक्ति यहाँ से छूट गई। नहीं, अब कोई भी शक्ति दिग्विजय के पास नहीं है।
लेकिन दोनों शक्तियां अमृत शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को अपने साथ ले गई है। तीनों शक्तियां सिर्फ एक ही इंसान के पास जा सकती हैं। मतलब नागमणि शक्ति मालिक को छोड़कर किसी और के शरीर में समा गई है। निश्चित ही समा गई होगी। ये बताइए किसके शरीर में समाई होगी वो शक्ति? आदिशेष। क्या कहा आपने? आदिशेष? हाँ, वो नागमणि शक्ति तुम्हें दुत्कार कर किसी के पास गई है। इसका मतलब सिर्फ इच्छाधारी नागों के पास गई होगी। अब क्या करें बाबा? इच्छाधारी नागों को ढूंढना होगा, उनका नाश करना ही होगा। तभी हम बच सकते हैं। कहाँ मिलेंगे वो? उसे पता करने का समय आ गया है। अभी प्रयास करता हूं। जय महाकाल। आदिशेष, आदिशेष, मुझे माफ कर दो आदिशेष। मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। कितनी बड़ी पापी हूं मैं, है ना? मैंने तुम्हें कितना ठुकराया लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। कितनी बार मैं तुमसे नाराज हो जाया करती थी लेकिन तुम कभी मुझसे नाराज होकर दूर नहीं गए। जब तुम्हें ये पता चला कि मैं त्रिविक्रम से प्यार करती हूँ तब भी तुम मुझसे प्यार करते रहे जबकि तुम्हारा दिल दुखा होगा। कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं नागलोक से यहाँ तक आ गई। तुम्हारे प्यार की खातिर 25 सालों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है आदिशेष। तुम मेरी आंखों के सामने थे फिर भी मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई आदिशेष। क्यों नहीं पहचान पाई? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या? कितने लोगों के नसीब में तो प्यार लिखा भी नहीं होता है। कितने लोग पाया हुआ प्यार भी खो देते हैं। ऐसे ही मुझे भी प्यार मिला, प्यार करने वाला भी मिला, लेकिन मैं तो अंधी हो गई थी। अपने प्यार को ही नहीं पहचान पाई आदिशेष। नहीं, अब मैं देर नहीं करूंगी। तुम्हारे प्यार को मैं पाकर रहूंगी। इतने दिनों से जो प्यार तुम मुझसे चाहते थे वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ आदिशेष। चलो उठो, देखो तुम्हारी शिवानी आई है। अब उठ जाओ ना आदिशेष। आंखें खोलो आदिशेष। आदिशेष, आदिशेष। आदिशेष, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? हे महादेव, मेरे आदिशेष को क्या हुआ है? कृपया करके इन्हें होश में लेकर आइए महादेव। अब भले ही मुझे अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े, पर मैं आदिशेष को होश में लाकर ही रहूंगी। शिवानी, आदिशेष, शिवानी, ये क्या है? आदिशेष। हाँ, आदि। हाँ, तुम ही मेरे आदिशेष हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी शिवानी हूँ। मैं शिवानी।
25 सालों से जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी वही शिवानी हूँ मैं आदिशेष। तुमने तुमने मेरे लिए ही ये पुनर्जन्म लिया है आदिशेष, लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने थे और फिर भी मैं पहचान नहीं पाई कि तुम ही मेरे आदिशेष हो। जीत गए, तुम जीत गए आदिशेष, लेकिन तुम्हारे प्यार के सामने मैं हार गई। मुझे माफ कर दोगे ना आदिशेष, मुझे माफ करोगे ना? तुमने कितनी जिद की मुझे पाने के लिए। मतलब तुम जानते थे ना कि मैं तुम्हारी शिवानी हूँ, तुम जानते थे ना कि मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ आदिशेष। जब मेरी त्रिविक्रम से मंगनी होने वाली थी तब तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें कोई सपना आया कि मेरा बुरा होने वाला है, इसलिए तुमने वो मंगनी तोड़ी थी ना। मतलब कि महादेव तुम्हें सपने में आकर सूचित कर रहे थे। तुमने जबरदस्ती मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था, इसलिए मैं तुमसे घृणा करती थी, तुम्हें अपना शत्रु माना करती थी। नहीं, इतनी बड़ी पापी हूं मैं आदिशेष, मुझे क्षमा कर दोगे ना? क्या हुआ आदिशेष, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? क्या अब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना आदिशेष? मैं हूँ आदिशेष, मैं तुम्हारी शिवानी। याद करो आदिशेष, कुछ तो बोलो। शिवानी, वो मैं। हाँ, तो तुम ही आदिशेष हो, तुम इंसान नहीं हो। तुम नागलोक की रक्षा करने वाले रक्षक हो आदिशेष। हमारे नागलोक के महाराजा हो तुम। याद करने की कोशिश करो आदिशेष। नाग माता तुम्हारी माँ है, त्रिकाल गुरुदेव हमारे गुरुदेव हैं, और मैं जिसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया वो शिवानी। याद करो आदिशेष, पिछले जन्म में भी हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, कुछ भी याद नहीं है? याद करने की कोशिश करो आदिशेष। हम दोनों का विवाह हुआ था। पूर्णिमा की रात को हम दोनों ने नागवन में महादेव के सामने गंधर्व विवाह किया था। हमारे विवाह के बारे में क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है आदिशेष? अरे अब मैं क्या करूं मैं? आओ आदिशेष, हमारे विवाह के साक्षी ये परमेश्वर खुद है। याद करने की कोशिश करो आदिशेष, कोशिश करो। याद आ गया ना? हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था 7 जन्म हम साथ रहेंगे, तुम मेरा साया बनोगे। याद आया क्या आदिशेष? परमेश्वर को साक्षी मानकर, इस नागलोक को साक्षी मानकर मैं तुम्हारे साथ सदा सदा के लिए रहूंगा। ये परमेश्वर भी हमारे मिलन के साक्षी बने थे। याद करने की कोशिश करो। आने वाले 7 जन्म हम इसी तरह पति पत्नी बनकर रहेंगे। सृष्टि के अंत तक हमारा ये प्यार अमर रहेगा। हम दोनों को आज से कोई जुदा नहीं कर सकता। आदिशेष, हे परमेश्वर, शिवानी,
शिवानी, आदिशेष